आज हम लोग पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स का सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में, जिसका नाम है मैग्नीज। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने आयरन ओर के बारे में पढ़ा, आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, है ना। तो वो सब का सब आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है। खैर, ज्योग्राफी देखिए आसान होता है, लेकिन इसमें ना डाटा बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान में रखना पड़ता है हर चीज़। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के बारे में जानते हैं, क्या लिखा हुआ है। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। देखिए, मैग्नीज का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं मालूम है? स्टील को बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए और फेरो मैग्नीज अलॉय को बनाने के लिए। अच्छा, आपने पढ़ा है क्लास 10th में ही पढ़ा है अलॉय का डेफिनेशन साइंस में। अलॉय क्या होता है? अलॉय बेसिकली एक ऐसा सबस्टांस होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा प्रकार के एलिमेंट को मिला के बनाया जाता है ना। तो मैग्नीज का इस्तेमाल जो है अलॉय बनाने के लिए भी किया जाता है। किसके साथ मिला के? फेरो, फेरो मतलब आयरन, फेरो मतलब आयरन के साथ जो है मैग्नीज को मिला के अलॉय बनाया जाता है। इस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग दो चीज़ों के लिए करते हैं, पहला स्टील बनाने के लिए और दूसरा अलॉय बनाने के लिए। उसके बाद नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। सोचो, यदि आपको 1 टन स्टील बनाना है, 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम यदि आपको स्टील बनाना है तो उसमें आपको जो है 10 ग्राम 10 ग्राम नहीं, 10 kg आपको मैग्नीज मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीज का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग स्टील बनाने के लिए भी करते हैं। तो 1 टन बराबर 1000 kg होता है हमारा, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। यानी कि मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर लगभग हम लोग कपड़ों को साफ करने के लिए भी करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली हम लोग जो नगर निगम वाले होते हैं ना, जब रोड वो साफ करते हैं तो रोड के किनारे में देते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा जो भी हो, कीटाणु हो, वो मर जाए, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स मतलब खेतों में जो कीड़े मकोड़े हमारे लग जाते हैं ना, उस इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो दवाई बनाया जाता है, जो केमिकल बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। तो उसको बनाने के लिए भी हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज का। और पेंट्स, जो आपके घरों में पेंट पोछाड़ा होता है ना, पेंट, उसको बनाने के लिए भी हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ओर्स इन इंडिया। यानी कि भारत में मैग्नीज ओर सबसे ज़्यादा कहीं पे प्रोड्यूस होता है तो वो कहाँ पे होता है? आपका ओडिशा में। याद रहेगा ये चीज़। चलिए, तो यही था हमारा मैग्नीज के बारे में। यानी कि मैग्नीज जो है हमारा बेसिकली फेरस मिनरल्स का ही एक एग्जाम्पल था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यहीं पे हमारा जो है फेरस मिनरल्स का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग कि नॉन फेरस मिनरल्स क्या होता है। नॉन फेरस मतलब आपको मालूम चल रहा है जिसमें कि आयरन का मात्रा नहीं होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। दोज मिनरल्स विच डज नॉट कंटेन आयरन आर नॉन एज नॉन फेरस मिनरल्स। यानी कि ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन हो ही नहीं, उसको हम लोग कहेंगे नॉन फेरस मिनरल्स। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स आर कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि बेसिकली नॉन फेरस का है, नॉन फेरस मिनरल्स का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स आर नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। मतलब कि भारत में जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि भारत में नॉन फेरस मिनरल्स का मात्रा बहुत ही कम है। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि संतुष्टिजनक नहीं है, थोड़ा बहुत कम है। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें कि आयरन का मात्रा नहीं है, उसका मात्रा भारत में फिलहाल अभी कम है। ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स इंक्लूड कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट एटसेट्रा। यानी कि नॉन फेरस मिनरल्स बेसिकली हमारा ये सब है। इसमें जो है आयरन का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड दे ऑल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। हालांकि इसमें आयरन का मात्रा नहीं होता है, जैसे कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट, इन सब में आयरन का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन
लेकिन ये सब के सब भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ कहाँ पे? इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, यानी कि किसी प्रकार का इंडस्ट्री लगाना हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो, वहाँ पे इन सारे चीज़ों का जो योगदान है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। और नॉन फेरस मिनरल्स के बाद नॉन फेरस का ही एक टाइप है हमारा कौन, उसका एग्जांपल आपके लिए बेसिकली कॉपर है और उसके बाद हमारा बॉक्साइट है। ठीक है, तो हाँ बेसिकली यही दोनों हैं। चलिए, तो इन दोनों के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। यानी कि बेसिकली हमारा जो है नॉन फेरस ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें कि आयरन का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। एग्जाम्पल आपके सामने था, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट, ये सब है ना। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कॉपर के बारे में, जो कि नॉन फेरस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।